ये कहानी एक नेवी ऑफिसर चार्ल्स और उसकी वाइफ लिंडा की है। चार्ल्स और लिंडा काम के चलते अमेरिका में रहा करते थे, लेकिन उनकी फैमिली का घर मेक्सिको में था। काफी महीनों के काम के बाद एक लंबी छुट्टी मिलने पर चार्ल्स ने अपनी मेक्सिको में रह रही फैमिली के पास जाने का प्लान बनाया। उसकी शादी के बाद वो एक बार भी अपनी फैमिली के पास नहीं जा पाया था और लिंडा भी कभी उसके घर वालों से नहीं मिली थी। लिंडा की प्रेगनेंसी का 7वां महीना चल रहा था। चार्ल्स ने सोचा कि घर जाकर सबसे मिलने के साथ साथ लिंडा को घर वालों का प्यार और केयर भी मिल जाएगी। आफ्टर ऑल उनकी फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर कुछ ही महीनों में उनकी फैमिली ज्वाइन करने वाला था। जब वो लोग मेक्सिको पहुंचे तो चार्ल्स की फैमिली ने लिंडा का बहुत प्यार से वेलकम किया और उसे खूब सारी मेक्सिकन डिशेस भी खिलाई। लिंडा भी चार्ल्स की मॉम के साथ किचन के काम में हेल्प करवाने लगी। वो लोग खाना बनाते बनाते खूब बातें करते। लिंडा बहुत खुश थी कि वो यहाँ सभी घर वालों के साथ रह रही है। एक बार जब लिंडा किचन की तरफ आ रही थी तो उसकी नजर उनके घर के एक रूम पर गई, जिसका दरवाजा अपने आप खुल गया। लिंडा ने देखा कि वहां एक छोटी सी बच्ची दीवार की ओर मुंह करके बैठी है और दीवार पर कुछ स्क्रिबल कर रही है। लिंडा उसके थोड़ा पास गई तो अचानक उस बच्ची ने लिंडा को बहुत ही डरावनी नजर से देखा और लिंडा चीख उठी। उसकी आवाज सुनते ही सारे फैमिली मेंबर्स वहां आ गए और उन्होंने उसे बताया कि वो बच्ची चार्ल्स की बड़े भाई की बेटी है और दिमागी रूप से थोड़ी बीमार है, इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रही है। लिंडा बहुत घबरा गई थी और चार्ल्स उसे अपने कमरे में ले गया ताकि वो थोड़ा रेस्ट कर ले। चार्ल्स ने लिंडा को बताया कि उसकी भतीजी एक रोज घर से गायब हो गई थी। जब आसपास के लोगों ने उसे ढूंढा तो वो समुद्र के पास बेहोश पड़ी मिली। तभी से उसका दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है और वो उल्टी सीधी हरकतें करती रहती है। लोग कहते हैं कि उसकी यह हालत ला यूरोना को देखने की वजह से हुई है। जब लिंडा ने चार्ल्स से ला यूरोना के बारे में पूछा तब उसने बताया कि वो मेक्सिको के समुद्र के किनारों में भटकती हुई एक आत्मा है जिसने गुस्से में अपने बच्चों को डुबोकर मार दिया था और अब दूसरे बच्चों को अपना बच्चा समझकर उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती है। चार्ल्स लिंडा को ला यूरोना के बारे में बता ही रहा था कि किसी ने उसे बाहर बुला लिया। जब तक वो लौटा लिंडा सो चुकी थी। चार्ल्स भी दिन भर की थकान के बाद लेट गया। देर रात में लिंडा को किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई देने लगी और उसकी नींद खुल गई। रोने की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे वो औरत उसके करीब आ रही है। अचानक से उनके रूम के दरवाजे पर जोर से धम हुई और वो रोने की आवाज बंद हो गई। लिंडा पहले तो थोड़ा घबराई पर इस बात पर ज्यादा ध्यान न देकर वो वापस सो गई। अभी उसने आंखें बंद ही करी थी कि कमरे में शीशे के पास पड़ा एक खिलौना बजने लगा। लिंडा ने जब उठकर उस खिलौने को बंद किया तो उसकी नजर शीशे पर गई। उसने देखा कि घर की खिड़की के पास एक औरत खड़ी है। उसने डर के पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जब वो वापस शीशे की तरफ मुड़ी तो वो औरत बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी और उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। लिंडा ने जब शीशे में देखा तो उसका बेबी बम गायब हो चुका था। वो औरत लिंडा को देखकर मुस्कुराई और बहुत तेजी से उसे पीछे ढकेला। इतने में चार्ल्स की नींद खुल गई और जैसे ही उसने रूम की लाइट्स ऑन करी तो उसने देखा कि लिंडा बेड के पास बेहोश पड़ी। और जब चार्ल्स ने लिंडा के पेट पर हाथ फेरा तो वो दंग रह गया। लिंडा के होश आने पर वो बहुत रोई। उसने सारे घर वालों को उसके साथ हुआ किस्सा सुनाया। चार्ल्स की भाभी ने डरते हुए बस एक नाम बोला, ला यूरोना। सुबह उनको खबर मिली कि एक 7 महीने के बच्चे की बॉडी समुद्र के पास से बरामद हुई है। चार्ल्स अपनी वाइफ को लेकर वापस अमेरिका लौट गया और फिर कभी मेक्सिको नहीं आया। इस इंसिडेंट के बाद चार्ल्स ने समुद्र के पास जाना छोड़ दिया और अपनी नेवी की जॉब से भी रिजाइन कर दिया। चार्ल्स और लिंडा इस किस्से को भुलाकर अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी अमेरिका में रह रहे थे। तभी एक दिन उनका बेटा अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते समुद्र के पास बॉल उठाने गया और उसे एक आवाज सुनाई दी।